बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई एम श्योर कि खैरियत से होंगे और मजे कर रहे होंगे। जनाब बिल्कुल मजे करते रहें, क्योंकि मजे करना भी बहुत जरूरी होती। मजे करने से बड़ा ये नहीं होता कि कहीं आप घूमने फिरने हर वक्त चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस रिलैक्स रहें, अपने काम को आसान बनाइए, क्योंकि काम को आसान बनाने आप खुद चाहेंगे कि भी काम आसान हो जाए। घर का काम है, किचन का काम है, घर की सफाई सुथराई का काम है, या बच्चों के कुछ काम है, या अलमारियाँ साफ करने के काम है, तो इन कामों को अपने लिए आसान बनाइए, टाइम पे सारे काम करें और हमेशा कोशिश करें कि चीज़ों को इतना मत बिगाड़ दें कि वो चीज़ें आपके लिए मुश्किल बन जाएं। इस तरह से चीज़ों को मैनेज करें कि हमेशा आप चीज़ों को मैनेज करके ही रखें और चीज़ों को ज़्यादा बिगाड़ें। लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद होता यही है कि आपको कामों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, टाइम ज़्यादा देना पड़ जाता है कामों को। तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको मसरूफ़ भी रखे, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं कि मसरूफ़ियत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मसरूफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप फारिग होते हैं ना, तो आप यकीन करें आप बहुत एक तो बोर भी हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता, फिर आपके जहन के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं। मैं एक बात हमेशा ये बात कहती हूँ कि जी नमाज है, रोज़ा है, कोई तस्बीहात पढ़ना है, कोई चीज़ पढ़ना है, सीरत की कोई चीज़ पढ़ना है, ये आप करते हैं दिन भर में। अगर आप कर रहे हैं 4 से 5 घंटे आप इस पे लगा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा आप मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होता है क्या है, घरेलू कामकाज भी इतने बहुत सारे होते हैं कि उनको भी टाइम देना पड़ता है, और उनको टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है घर के काम काज जो है ना आप पेंडिंग में नहीं डाल सकते। ज़ाहिर 5 वक्त की नमाज की अदायगी है, उसके बाद कुछ कुरान का पढ़ना है, कुछ सुबह और शाम के अस्कार करने हैं, तो बिल्कुल ज़रूर करें ये चीज़ें, क्योंकि देखिए यही हमारी आखिरत को जो है वो चीज़ें संवारेंगी। क्योंकि होता क्या है, घरेलू काम काज है, ये भी एक इबादत है घर की ख़वातीन के लिए, या मर्द हज़रात जो घर से बाहर जाते हैं, ये भी एक इबादत है। अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उसको हम अच्छे तरीके से करेंगे तो वो भी हमारी इबादत में शामिल हो जाएगा। क्योंकि होता है क्या है, घर के कामकाज हम करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत चीज़ें पटक रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को थका रहे होते हैं, तो वो क्या है कि वो चीज़ें क्या होती है कि वो फिर आपके लिए यूजलेस हो जाती हैं, और उल्टा उन चीज़ों के ऊपर आपको खुद डिप्रेशन होने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं और एक प्रेशर में रहते हैं। तो बेहतर है कि जिस काम को भी आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से करें। और खैर ये बात है कि कहना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते में 10 दिन में कभी तो एक दफ़ा आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा भी ज़रूर निकालें। लेकिन जैसे गुस्सा आता है ना, तो उस पानी का एक गिलास जो है वो लाजमी पिए, उससे आपके खून का जो दौरान है ना वो अच्छा हो जाएगा, और एक जो उबाल आ रहा होता है ना आपको गुस्से का, वो भी इंशाअल्लाह ताला कम होगा। क्योंकि होता क्या है, ख़वातीन बहुत सारी ऐसी होती हैं कि मैं भी इसी तरह से करती हूँ, गुस्से में चीज़ें पटकना या गुस्से में ज़ोर से ज़रा बोलना ये हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और फिर आप ज़ाहिर जब आप बीमार होंगे तो घर के लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार नहीं होते तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिजिकली वो थोड़ा सा अपसेट से होते हैं। होता क्या है कि वो ज़ाहिर घर की ख़वातीन जब बीमार पड़ जाती हैं तो क्या होता है कि सारे घर वालों पे उसका असर होता है, या आप माने या ना माने, होता है ज़रूर इस चीज़ का असर, क्योंकि ख़वातीन घर की बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रही होती हैं। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, और आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो में, जहाँ पर आपको बहुत सारी मशवरे भी दिए जाते हैं, बहुत सारी बातें आपको समझाई भी जाती हैं, और कुछ हल्का फुल्का जोक करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि हम यहाँ पर आए आपको कुकिंग सिखाएं, कुकिंग के कुछ टेक्निक सिखाएं, कुकिंग के कुछ उसूल सिखाएं, कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, बस आए सिंपली बनाया कर और मैं चली गई, तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ घर में कुक करते हैं, उसके बारे में आपको तफसील से मालूम होना चाहिए, कि जब अच्छे से आपको मालूम होगा तभी आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें अच्छी और बहुत बेहतरीन मिलेगी। यहाँ पर बहरान के ये आप देख सकते हैं मसाले जात सारे मौजूद हैं, इनके सॉसेस मौजूद हैं, इनके चावल हैं, इनके रेसिपी मिक्स है, इनके पेस्ट है, और चाइनीज़ की काफ़ी वैरायटी है, सिरका है, और सोया सॉस है, चिली सॉस है, टमाटो केचप है, और
बहुत सारी यहाँ पे सॉसेज जो मौजूद है और क्रश अचार भी इनका मौजूद है। और आपको पता है कि मेहरान के जो मसाले हैं 50 से अबव जो कंट्रीज हैं वहाँ पर ये जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ज़ाहिर है जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं हाइजीन का भरपूर ख्याल रखा जाता है और इसीलिए ये कहा जाता है कि मेड इन पाकिस्तान है। तो मेहरान के मसाले लाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। और क्योंकि इसमें इतने मसाले हैं और सबसे बड़ी इनकी खूबी ये है कि ये सारे मसाले जो हैं माइल्ड हैं, बहुत ज़्यादा हाई उसके नहीं हैं, यानी फ्लेवर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट बेहतरीन है, बैलेंस है। नमक मिर्च मसाले हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस है। और दूसरी बात ये कि अवार्ड याफ्ता भी है, क्वालिटी अवार्ड याफ्ता भी है। तो मेहरान के जो सुप्रीम क्वालिटी सारे स्पाइसेस यहाँ पे मौजूद है, उनसे मैं आज क्या बना रही हूँ, उनसे भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम अपनी पहली डिश, और पहली डिश बनाएंगे हम फिश की। अच्छा, फिश एक ऐसी चीज़ है कि जो हर घर में बनती तो है, लेकिन ज़्यादातर पसंद की जाती है, क्या पसंद की जाती है कि वो फ्राइड किस्म की फ़िश हो या कोई चाइनीज़ स्टाइल फ़िश हो, कोई भी इस टाइप की फ़िश जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि फ़िश को सालन के तौर पे जो है वो बनाया जाता है। जिससे भी मैं बात करती हूँ तो वो सालन के फॉर्म में हम इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब अच्छे से बनाएंगे, स्पाइसी सी बनाएंगे तो यकीनन वो बहुत अच्छी लगेगी। आज हम बनाएंगे एक बिहारी फ़िश मसाला, फ़िश करी बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी और बेहतरीन है। उसमें क्या कुछ इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको बताएंगे। और ये मेरे पास फ़िश मौजूद है, ठीक है। अब ये फ़िश जो है जब मैंने ली थी तो मैंने इसमें से काफ़ी बोनलेस भी करवाई थी, तो इसलिए इसमें आपको थोड़ी थोड़ी हड्डी भी नज़र आ रही होगी, लेकिन बेहतरीन है क्योंकि फ़िश का जब सालन बनाया जाता है तो उसके अंदर इसी फ़िश का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हड्डियों का जूस जो जब रिलीज़ होते हैं तो आप यकीन करें बड़ी ही बेहतरीन वो बनती है, टेस्ट अच्छा होता है और उसके मसाले में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। रोटी के साथ सर्व करें या फिर आप इसको सर्व कीजिए राइस के साथ, दोनों तरह ही बेहतरीन। इसमें कांटा नहीं है और सिर्फ सेंटर में एक कंगी फॉर्म जो कांटा होता है वो है इसके अंदर, बारीक कांटे इसके अंदर नहीं है। और ये कौन सी फिश है, ये है मैं नाम बताऊंगी सोच के, मुझे याद नहीं आ रहा सतना कि क्या नाम है इसका ना, हीरा, सॉरी ये हीरा है, हीरा है ये। और हीरा में क्या होता है, मीट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जब भी आपको बोनलेस बनवानी हो तो उसके साइड्स जो है वो सालन के लिए करवा लें और सेंटर से आप उसका अगर फिले बनवाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन है। अब वो फिले आप ग्रिल भी कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, आप चाइनीज कुछ बना रहे हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, या इसी तरह से आप उसको हल्का सा मसाला लगा के ग्रिल करके घर में खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि अपने फिश में हम थोड़ा सा कुछ मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, मैरिनेशन के लिए मेरे पास ये दही मौजूद है और दही डालूंगी मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये योगर्ट चला गया इसके अंदर 1 और ये 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा और भी डाल देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। चलो जी, ये गया। अब डालेंगे इसमें हम कुछ और मसाले भी। नमक जाएगा जायके के मुताबिक, ये डालूंगी मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, बिकॉज हम जब मसाला बनाएंगे ना तो उसके अंदर भी हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, मसाले के लिए जरूरत होगी। पिसी हुई लाल मिर्चें ये थोड़ी ½ टीस्पून, बहुत ही अच्छी बनेगी फिश इंशाल्लाह, आप बनाइएगा। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है जी। और ये चलेगी पिंच ऑफ हल्दी, इस आप टू यू, डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें, कोई इशू नहीं। पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे सुप्रीम क्वालिटी के जो यहाँ पर मौजूद है अदरक लहसुन का पेस्ट, मेहरान का अदरक लहसुन पेस्ट। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सबसे बड़ी बात है कि ये खराब नहीं होता, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको खोल के रखेंगे फ्रिज में तो ये आपके पूरा महीना काम आएगा, खराब नहीं होगा, ये बिल्कुल ग्रीन नहीं होगा। ये मैं डालूंगी इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये ऐड कर दिया, क्योंकि इससे क्या होगा कि मसाला एक तो फ्लेवरफुल बनेगा आपका और आपकी फिश जो है ना वो बहुत अच्छी सी तैयार है। इसको मैं पूरी फिश को मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करने के बाद अगर ये ओवरनाइट भी पड़ी रहे ना तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर ना, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई गलाने वाली चीज तो हमने नहीं डाली ना, और फिश जो है जल्दी बन जाती है। ये देखिए फिश के साइड से ये बहुत ही कुछ टेस्ट वाइज अच्छे बनते हैं ना, इसीलिए मैंने ये वाली फिश ली है। और आप भी जब घर में लेंगे ना तो इसी तरह से बनवाइएगा,
कि फिले बनवाइएगा अपने चाइनीज़ के लिए या अपने ग्रिल के लिए, और बाकी जो साइड्स के पीस हैं उसका आप क्या करें, उसका आप सालन बनाएंगे बहुत ही कुछ ज़बरदस्त सा। इसमें डालेंगे हम तेल। अच्छा, तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ, आधा कप से थोड़ा सा मैंने इसमें ज़्यादा इसमें ऐड कर लिया। डालेंगे यहाँ पे साबुत लाल मिर्च जो कि जाएगी 4-5 हम ले लेते हैं, चलें जी, ये 4-5 साबुत लाल मिर्चें हमने ले ली। हाँ जी, और डालेंगे हम इसके अंदर क्या चीज़, अच्छा टमाटर मेरे पास यहाँ पर है, ये हमने टमाटरों को थोड़ा सा पीस लिया है, बॉईल करके पीस लिया, एक बड़े साइज का या 2 मीडियम साइज के। प्याज है, ये मेरे पास प्याज मौजूद है, ये प्याज जाएगी इसमें तकरीबन 1 मीडियम साइज की प्याज। ठीक है, फिश जो थी हमारी इसकी क्वांटिटी थी ½ kg के करीब ना, तो ये है, इसीलिए मसाला ये बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरीन साइज का तैयार हो जाएगा। इसको हम फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा इसके ऊपर एक कलर आ जाए। अच्छा, ये फिश मैरिनेट करके आप ओवरनाइट, मैंने आपसे कहा ना, छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं ना। ये यहाँ पर रखी हुई है, थोड़ा सा हम कड़ी पत्ते का इस्तेमाल भी करेंगे, कड़ी पत्ता मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। और आजकल जैसे कि कड़ी पत्ता मैंने नोट किया है कि घर में जो कड़ी पत्ते लगे हुए ना, वो थोड़ा सा विंटर्स की वजह से और सर्दी दफ़ा ज़रा सा कराची में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो उसी से थोड़ा सा इस कलर इसका ख़राब है। हालांकि मैं फ्रेश बिल्कुल अपने घर से तोड़ कर लेके आई थी। चलें, आपको प्रोग्राम में कॉल भी किया करें, कॉल करें, आप हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर मेट्रो का यूट्यूब चैनल जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना, तो आपके लिए एक आसानी ये हो जाएगी कि वहां पर आप जाइए, जाने के बाद आप रेसिपी तो देखेंगे ही, लेकिन वहां पर आप जाके कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए कि हमें ये रेसिपी चाहिए, तो आप हमें वहां पर कमेंट्स करके मतलब मैसेज करेंगे, तो मुझे यहाँ तक मुझ तक पहुँच जाएंगी चीज़ें। और ऑब्वियसली मैं सारा सब कुछ देख रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि हाँ भाई ये क्या क्या चीज़ें जो हैं लोग हमारे बना रहे हैं, और कितने लोगों ने हमारे प्रोग्राम को देखना शुरू किया है, कितने लोग रिपीट में देखते हैं। और रिपीट प्रोग्राम तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि रिपीट प्रोग्राम नेक्स्ट डे 1 से 2 बजे आता है, तो वो बड़ा कंफर्टेबल सा टाइम होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे कंफर्टेबल मेट्रो का यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल की जब भी बात आती है तो मैं भी ये याद दिला देती हूँ कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, पकाओ दिल से विद समीना जलील। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। कुछ नई चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं, वो नई चीज़ें क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आगे आने वाले हैं रमज़ान। रमज़ानों में क्या होता है कि बहुत सारी प्रिपरेशन जो है वो करनी होती है। ऑब्वियसली मैं स्क्रैच से आपको इस दफ़ा नहीं बताऊंगी, बिकॉज क्या है कि जो मैंने पिछले साल काफ़ी सारा चीज़ें तैयार करवाई थी, चाट के मसाले थे, गरम मसाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट, जायफल जावित्री का पेस्ट, और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इस दफ़ा क्या है कि इस दफ़ा थोड़ा सा उससे हम डिफरेंट रखेंगे, क्योंकि वो चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद की जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। फिर दूसरी क्या है कि वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अपनी भी वहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, यानी कि वहाँ पर मैं अपने कुछ मसाले वगैरह भी लॉन्च कर रही हूँ, तो और सॉसेस लॉन्च कर रही हूँ, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। लहसुन या यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब आप देखिए इसका कलर आना शुरू हो गया है, तो मैं डाल दूंगी यहाँ पर ये टमाटर, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम मेहरान का सुप्रीम क्वालिटी लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये चला गया। अब बाकी के मसाले जात में इसमें क्या क्या ऐड करेंगे आपको बताते हैं। अच्छा, हमने मैरिनेशन में भी नमक ऐड किया था, तो बस यहाँ पे भी हम डालेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून। ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 3/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। ठीक है जी, सारे मसाले चलेगा इसके अंदर, लेकिन अभी भी 1-2 चीज़ें बाकी हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ में। तो मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मसाले को हम भूनेंगे, और भूनते वक्त हम ये दही जो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा रखा हुआ है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। यानी टोटल क्वांटिटी जो थी दही की 1/2 कप थी, आधा हमने अपने मैरिनेशन में डाल दिया और आधा हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
माशाल्लाह जी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छा सा हो जाए। 2 टेबल स्पून डाल दिया मैंने और बाकी का भी डालेंगे। ठीक है, फिश जो है वो लाजमी सीजन आता है तो लाजमी खाया करें। कुछ लोगों को कांटों से मसले होते हैं कि कांटे होते हैं फिश के अंदर, वाकई है मसला कि कांटे किसी भी फिश में अगर होते हैं तो टेस्ट वाइज वो फिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़ाहिर घबराते हैं उससे ना। उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर आपके कांटा लग जाता है या फंस जाता है या चुभ जाता है तो उसके लिए जल्दी से आप ये कर सकते हैं कि नींबू का रस जो है वो आप पिए और आप मुंह में लेकर थोड़ी सी देर के लिए आप उसको मुंह बंद कर लें और उसको हल्का आहिस्ता आहिस्ता हलक में जाने दें। तो नींबू के रस से कांटा जो है वो पिघल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है और वो अंदर चला जाता है। या फिर एक रोटी का एक बड़ा सने वाला आपने और वो निगल लें पूरा, मतलब चबाएं थोड़ा सा उसको निगल लें तो उसके साथ भी कांटा जो है आराम से निकल जाता है। तो कुछ टिप्स मैं बता रही, लेकिन ये कि अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि कोई मसला हो तो भाई आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ये हम नहीं चाहते। लेकिन फिश आप बनाइएगा ज़रूर, आपकी सेहत के लिए बेहद बेहतरीन है। बच्चों को भी खिलाएं। और हमारे यहाँ एक मिथ है ना कि जी वो खा लेंगे हम फिश खा लेंगे तो वाइट वाले धब्बे पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने बहुत रिसर्च की इससे, मतलब मैंने पता किया है लोगों से, डॉक्टर से, बुक से, कहाँ से मैंने पता किया वो वाली फिश जो है जिससे कि ऐसा होता है कि वो खा लें और खाने के बाद आपके पड़ जाते हैं, दाग वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो फिश पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती। वो शदीद रेयर होती है, वो कहीं बाहर कहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं होती है। आप लोग लेकिन ठीक है, अगर आप करना चाहते तो 1-2 घंटे जो है आप कर सकते हैं, या एक पूरा दिन जो है नहीं कर, मतलब कोई ऐसी चीज़ खाए दूध जिससे ज़्यादा हो या डायरेक्टली दूध ना पिए, लेकिन ऐसा होता है खाइए के लिए। क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में बच्चों को भी फिश लाजमी खिलाती हूँ। इससे पता स्किन अच्छी होती है, आइज अच्छी होती है, शाइनी होती हैं आइज, बाल आपके बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा है कि बिहारी हैं या बंगालीज हैं, उनके बाल और कितने अच्छे होते हैं, स्किन कितनी फ्रेश होती है, क्योंकि ये मीट खाते हैं, क्योंकि इसमें फैट कम होता है लेकिन ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उससे आपकी स्किन वगैरह बहुत अच्छी, विटामिन ई होता है इसके अंदर। तो ऐसी चीज़ खाएं जिससे कि आपको फ़ायदा भी पहुंचे और कोई नुकसान ना हो ना। तो बिल्कुल फिश लेकर आएँ, और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि सीज़न में 2 से 3 दफ़ा आप लाजमी अपने घर में फ़िश करी बनाएं। फ़िश से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि बाहर शादियों में या किसी चीज़ में भी, मैं अब यकीन करें कि शादी में या बाहर जाके मैं कभी नेवर सिंगल टाइम, कितने को कह रहे बहुत अच्छी बनी हुई फिश, मैं नहीं खाती, क्योंकि वो फिश जो होती है ना वो आप लोगों को पता नहीं है कि वो कौन सी फिश होती है। वो इस कदर बड़ी वाली फिश होती है जो कि हमारे यहाँ कहलाया जाता है ना, जैसे भैंस के गोश्त को कहा जाता है कि वो अच्छा नहीं होता है, वो इसी तरह से वो काली सी और बहुत बड़ी साइज की होती, कई मन की होती है वाली फिश ना, उससे वो काटे, क्योंकि उससे मीट ज़्यादा होता है। देखिए जैसे बाजार में मिलता है बोनलेस, अगर आप देखते हैं, या जो फ्राई फिश आप खाते हैं, फिंगर फिश खाते हैं, आप देखें कि वो मेरे ख्याल 2000 या 2500 रुपये पर केजी होती है। वो हो नहीं सकती कभी भी ऐसी, क्योंकि अगर आप नॉर्मल फिश से आप बनवाएं, आप कभी घर में लेके फिश लें और उसको आप बोनलेस करवाते हैं, तो आपको वो यकीन करें वो 3500-4000 रुपये पड़ती है जाके पर केजी, अगर आप अच्छी फिश से बनवाते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि बाहर जो इतना सस्ती मिले। तो मैं डरा नहीं रही, लेकिन भाई सच्ची बात है कि मैं कभी नहीं खाती बाजार से, मैं कभी बाहर की फिश नहीं खाती, और ना ही किसी शादी में जैसे बनी होती। शादी में आजकल जैसे सीजन है, 2 चीज़ें, एक फिश और एक गाजर का हलवा, नेवर सिंगल टाइम मैंने कभी आज तक नहीं खाया है, क्योंकि एक मेरे जहन में है कि गाजर पता नहीं साफ धुली होगी कि नहीं धुली होगी। गाजर में आपने देखा छोटे छोटे साइड्स के ऊपर एक छोटे छोटे सुराख तो नहीं कहना चाहिए, जहाँ से रूट्स जो है वो निकलती हैं, उन जगहों के ऊपर पता क्या होता है, एक कीड़ा होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, केचुआ जैसे बोलते हैं, उसके अंडे वो इतने बारीक होते हैं जो आप लोगों को नज़र भी नहीं आएंगे, कभी कभी इतना छोटा भी होता है। तो वो क्या होता है, वो उसके अंदर डेवलप होते हैं। तो अगर उसको सफाई से साफ नहीं किया गया, हम लोग घरों में करते हैं तो उसको अच्छे से साफ करते हैं और उसके बाद उसको बनाते हैं, लेकिन बाहर आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा काम होता है, तो इतना नहीं किया जाता कि गाजर को बाकायदा छीला जाए। क्योंकि मैंने होटल इंडस्ट्री में बहुत काम किया, तो इसलिए मुझे पता है कि वाकई क्या होता है वहाँ पर। बारल में डरा हरगिज भी नहीं। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे बाकी बातें करेंगे और इस मसाले को अच्छे से भून भी लेंगे।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर बन रही है बिहारी फिश करी। अच्छा जी, इससे मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला था क्योंकि मुझे लगा था बेचारे इसका कलर जो है जरा खासा कलरलेस सा हुआ है, लाइट कलर है, तो मैं अभी डाल देती हूँ। चले जी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा ना। और ये थोड़ा सा और भी है, चले ये हो गया। अच्छा, अब फिश डालेंगे हम। मसाला आप देख रहे होना शुरू हो गया। अब फिश को मैं किस तरह से डालूंगी, जो जरा सा ऐसे हार्ड पीसेज है, जैसे कि ये वाला पीस है, ये थोड़ा सा हार्ड है, इसके बाद ये वाला हार्ड है और थोड़ा सा ये वाला भी ना। इनको मैं पहले डालूंगी और थोड़ा सा इसको भून लूंगी मसाले को भूनेंगे और 5 मिनट में क्या करूंगी कि इसमें इसको पकाऊंगी। इससे क्या होगा, इसके अच्छे से जूसेस जो है वो रिलीज होंगे और उसका टेस्ट जो है ना वो बेहतरीन होगा ना। कैसे होगा बेहतरीन, क्योंकि ज़ाहिर इसके जब जूसेस आ जाएंगे इसके अंदर तो ये टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। फिश का कभी आपने वो पिया है, सूप पिया है? फिश का जो सर होता है ना, अमूमन ऐसा होता है, जैसे मैं भी यही करती हूँ कि जब फिश लेती हूँ उसमें से मैंने ले लिया, उसका जो सर है मैं कभी भी नहीं लेकर आती। तो वंस मैं लेकर आ गई थी तो मेरा जो बेटा है ना उसने उसका सूप बनाया था और ऑब्वियसली उसको बहुत टाइम लगता है पकने में और उसको में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डालने पड़ते हैं। फिश की स्मेल एक ऐसी स्मेल होती है कि जो आप यकीन करें कि घर में पक रही हो, 4 घरों में जाती है और दूसरे दिन तीसरे दिन तक आपके घर के अंदर पूरी आ रही होती है इसकी ना। फिश का जो बचा हुआ तेल होता है वो कभी कभी वो भी हो जाता है, ज़ाया कर देते हैं लोग। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या करेंगे तो जो फिश का फ्राई फिश का जो तेल है वो आपको किस तरह से रखना है। चलें, अब अच्छा लग रहा है ना। अब मैं काम करूंगी कि इसमें डालूंगी पिसा हुआ नारियल 1 टेबल स्पून और जाएगी ये इमली का पल्प, ये भी जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। ठीक है ना, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद डालूंगी पानी इसके अंदर थोड़ा सा। ठीक है ना, पानी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 से नहीं आधा कप पानी डालेंगे, आधा कप पानी चला जाएगा इसके अंदर और फिर इसमें हल्की सी ग्रेवी सी बन जाएगी और ये पीसेस में इसको इसी तरह से इसमें ऐड कर दूंगी। ये आधा कप पानी। वैसे कि इसको अगर आप सरसों के तेल में बनाए ना तो नथिंग लाइक इट। सरसों का तेल बहुत हेल्दी होता है लेकिन उसका तरीका होता है बनाने का, आप घर में बनाएं और उसके बाद आप देखिएगा कि कितने अच्छे खाने बनते हैं, टेस्ट वाइज भी और हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे रहते हैं। इसको मैं कवर करती हूँ और स्लो कर देती हूँ और बताती हूँ कि जी जैसे घर में आप फिश को फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के बाद क्या होता है, वो तेल जो है सब कहते हैं कि जी इसमें फिश क्या आ गई, इसको क्या करें, कैसे करें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसके अंदर आप अगर जैसे 1 लीटर के करीब अगर आपने तेल में फिश को फ्राई किया, ऑब्वियसली डीप फ्राई कर दें, तो उसमें एक बड़े साइज का या 2 मीडियम साइज के आलू लें और उनको आप फ्रेंच फ्राइज की तरह काट लीजिए। काटने के बाद आप वो उसमें फ्राई कर लीजिए टिल गोल्डन ब्राउन। जब वो गोल्डन ब्राउन जैसे कि हमारे यहाँ फ्राइज होते हैं आप वो कर लें, उसके बाद आपको वो जो फ्राइज है वो निकाल के वो आप चिड़ियों वगैरह को खिला दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं इस तरह से। और उसके बाद आप देखिएगा वो आपका ऑयल बेहतरीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि उस ऑयल में कुछ आप अगर क्रम्स वाली फिश बना रहे हैं तो उसमें फिश में आप देख सकते हैं कि क्रम्स ऑयल में क्रम्स आ गए हैं या मसाला छूट के चला गया है, तो उसका तरीका ये होता है कि जगह 1 लीटर अगर आपके पास ऑयल है तो आपने लेने हैं तकरीबन आधा कप आप लीजिएगा कॉर्नफ्लावर। आधा कप कॉर्नफ्लावर में आप तकरीबन 1 कप पानी डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी स्लरी बनाते हुए करते हैं। अच्छा, वो जो है आपने ऑयल गर्म किया, हल्का सा मामूली से आप गर्म करें 2 से 3 मिनट, उसके बाद वो ऑयल में डाल दीजिए, वो स्लरी पूरी इसके अंदर डाल दीजिए और उसको मिक्स करें और धीमी आंच पर उसको छोड़ दीजिए। अब देखिएगा कि जैसे जैसे वो पकेगा तो जो स्लरी है वो गाढ़ी हो जाएगी और जस्ट लाइक अ बॉल, यानी कि वो मिक्स होके ना बिल्कुल हो जाएगी और उसके बाद सारी जितने क्रम्स हैं, जितने पार्टिकल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो उस कॉर्नफ्लावर के अंदर आ जाएगी और वो कॉर्नफ्लावर के साथ निकल कर आए। उसके बाद आप उसको छाने और जैसे दिल चाहे उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। फिश को बनाने से पहले उसको वॉश करना होता है। उसका वॉश करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको जो बताऊंगी वो सबसे आसान तरीका है। हर घर के अंदर बेसन मौजूद होता है। फिश लाने के बाद ड्राई फॉर्म में आप किसी तसले में किसी चीज में निकालें या सिंक में निकाल लें, उसके बाद उस पर छिड़क दीजिए आप बेसन छिड़के। उसके बाद जैसे कि अगर आप 1 मुट्ठी बेसन, 1 किलो मछली है तो उसमें 1 मुट्ठी बेसन डाल दें और 1.5 टीस्पून भर के आपने हल्दी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और अगर आपके घर में सरसों का तेल मौजूद है तो वेल एंड गुड।
आप तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप सरसों का तेल डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और तकरीबन 20-25 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल टैप वाटर से उसको वॉश करें, आप देखिएगा बेहतरीन आपकी फिश जो है तैयार है। अब एक चीज मैंने ये चीज भी नोट की है कि अब जितनी भी फिश आती है उसमें इतनी स्मेल नहीं होती, अनलेस कि आप किसी ठेले वाले से ले लें तो वो शायद को पुरानी आपको फिश देगा। देखिए फिश की जो अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है वो सी की स्मेल होती है एक्चुअली। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो आप उस स्मेल को खत्म कर दे, क्योंकि फिश रहती है उसके अंदर है, उसी के अंदर उसकी अफजाइश होती है, सब होती है, और उसके बाद जब हमारे पास आती है तो जो सी में जो जितनी भी चीजें होती है उनकी भी एक उसके अंदर स्मेल होती है, जो पानी होता है उसकी भी एक स्मेल होती है, तो उसमें आनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं जी करेले बनाए हैं तो बिल्कुल फीके होना चाहिए, नॉट, ये नहीं होना चाहिए। करेले करेले लगना चाहिए, करेले तुरई या लौकी नहीं लगना चाहिए। इसी तरह से फिश को आप बनाएं तो फिश फिश लगना चाहिए। स्पाइस लेवल आप इस तरह से कि फिश को मैं बताती हूँ कि दरमियान वाली चीज नहीं होती फिश में। फिश में होता है या तो बहुत स्पाइसी होना चाहिए या बहुत लाइट। बहुत लाइट किस तरह से होती है, आप ग्रिल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन लगाएं, काले मिर्चे लगाएं और नमक लगाएं और साथ ही बटर को मेल्ट करें और लगा दें। उसके बाद उसको आप ग्रिल करें, बहुत ही बेहतरीन आपकी फिश जो है तैयार होगी। फिर अगर आपने बनाना है तो फिर थोड़ा सा स्पाइस लेवल आपको थोड़ा सा ज्यादा रखना। जैसे इस वक्त मैंने आपने देख लिया कि मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, सब चीजें इसमें डाली है, साथ ही हरी मिर्चें भी एंड में मैं इसमें ऐड करूंगी। तो कुछ चीज ऐसी है कि आपको देखना पड़ेगी। फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिश लाएं तो फ्राई के लिए कौन सी फिश होना चाहिए, पकने के लिए कौन सी होना चाहिए। वैसे तो सुरमई भी बहुत अच्छी, लेकिन सुरमई के साथ अच्छा टेस्ट वाइज वो बहुत अच्छी होती है और मेरा ख्याल है सारी फिश के मुकाबले में थोड़ी महंगी होती है, लेकिन उसका मीट जो है वो टेंडर होता है बहुत, तो बड़ी जल्दी जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। तो कोटिंग के साथ आप बनाएंगे तो बन जाएगी, लेकिन एक सालन भी आप बनाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा लेमन जूस लगा के मैरिनेट करना होगा, फिर उसको फ्राई करें, हल्का फ्राई, शैलो फ्राई करें, देन उसको आप सालन में डालें। सालन में डाल के आपने जिस तरह मैं पका रही हूँ ऐसे नहीं पकाना उसको। चले जी, ये तो हो गया ऑलमोस्ट, अच्छा सा इसमें फ्लेवर निकल कर आ गया है और ये ग्रेवी भी इसमें मौजूद है। ठीक है, अब मैं इसको स्लो कर दूंगी, बहुत स्लो हीट पे इसको मैं बनाऊंगी। चलो इधर शिफ्ट करूंगी और साथ ही ये वाली जो फिश है बाकी की ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करके बस थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी मैं, और एंड में हम बहुत सारी हरी मिर्चें इसमें डालेंगे, ये मेरे पास यहाँ रखी हुई है। अच्छा, फिश में अगर आप फिश का सालन बनाते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, ऑयल जरा ज्यादा जाता है, जो मुझे सब लग रहा है कम है, तो मैं थोड़ा सा इसमें, मैंने हाफ अ कप डाला था तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। वैसे तो ये भी इसको हम पकाएंगे तो इसमें निकल कर आएगा। ये गैस में तकरीबन 3/4 कप यानी 3/4 कप कर दिया मैंने, अब यानी 3/4 कप मजीद में डालिएगा। चलें जी, आप मसाला चेक करें कितना कोई जबरदस्त बन रहा है ना। इसको हम हटा देते हैं, उसको हम इधर रख देंगे और बस इतनी देर इसको पकाएंगे, तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं इसको और पकाऊंगी, क्योंकि ज्यादा पकाने से क्या हो, फिश टूट जाएगी, ये हमें नहीं करना। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छी थी। सीजन में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, तो सब्जियां हम लोग बहुत कम कम बना रहे होते हैं, और सब्जियों का क्या होता है कि सब्जी जो है वो आपको बनाना चाहिए सीजन में, एटलीस्ट जो विंटर्स की जो जितनी भी वेजिटेबल है जिसमें कि हरी सब्जियां बहुत ज्यादा आ रही होती हैं, तो उनको जरूर बनाए। आपको विटामिन ए, बी, डी, ई सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर, फिर बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, आयरन मिलेगा। बहुत लोगों को आयरन डेफिशिएंसी होती, तो जैसे पालक है, शलजम पालक है, मूली है, उसके साथ सब चीजों को मिला के पकाइए तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। जैसे मूंगरे हमने आपको बनाना सिखाए, मूंगरे भी बनाए, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं ना। तो यहाँ पर आज जो मैं एक चीज लेके, अच्छा खैर वो क्वांटिटी इतनी कम है, मैं बनाऊंगी आज बथवे का रायता। बथवा भी क्या है कि ये एक साग होता है, और पालक के पत्ते तो बड़े होते हैं, लेकिन इसके पत्ते इतने बड़े से, हमसे गलती होगी कि मैं आपके पास फ्रेश भी लेकर आ जाती। इतने बड़े पत्ते होते हैं, कट्स उसमें ज्यादा होते हैं, इजीली मार्केट में मिल जाता है और इस सीजन में खासतौर से बहुत मिलता है। तो बथवे के इतने ज्यादा फवायद हैं, खासतौर से पेट की जितनी बीमारियां उनके लिए बेहतरीन होता है। विंटर्स में जरूर इसको बनाएं। एक तो ये कि साग के साथ बनाया जाता है, बथवे का रायता इज वेरी फेमस। अच्छा, बथवे का रायता जो है वो भी बनाइए। फिर ये बथवा जो है हम बॉईल कर लेते हैं,
बॉईल करने के बाद अगर आप इसको बनाते हैं, इसका रायता बनाते हैं, या फिर ये आप इसको रोटी में डालते हैं, यानी कि आप उसके पराठे बनाएं। आटा लें, आटा जैसे अगर आपके पास 1 kg आटा है तो 1 कप बॉईल किया हुआ बथवा होना चाहिए। ठीक है, बॉईल कर लें और अच्छे से निचोड़ लें, वो उसके अंदर डाल दें, फिर धनिया, हरी मिर्चें वगैरह डाल के उसके, ये देखें ये है ये, लेकिन इस वक्त तो आपको बिल्कुल लगेगा जैसे कि ये वो है पालक है, लेकिन ये बथवा है और कटे हुए पत्ते होते हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा, बॉईल इस तरह से करना है कि इसको कम से कम 15 मिनट आपने इसको बॉईल करना है। पानी गर्म करें और उसके बाद इसको बॉईल कर लें। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कुक करूंगी। इसके लिए मुझे चाहिए होगा ऑयल, और ये देखिए ये बड़ी जबरदस्त सी हमारी फिश करी तैयार हो रही है। ऑयल चाहिए होगा हमें तकरीबन, ये मैंने ले लिया 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल ले लीजिएगा। उस ऑयल में हम जीरा भी ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, लहसुन भी ऐड करेंगे। लहसुन मेरे पास यहाँ है, चॉप किया हुआ लहसुन, ये गैस के अंदर चॉप लहसुन थोड़ा सा डाला है मैंने, ज्यादा नहीं, तकरीबन 1 से 2 डालिएगा, 2 जवे, क्योंकि सीजन में जो चीजें आती है ना। अच्छा, आप लोगों ने कभी नाम सुना है कि जैसे कि पहले आती थी गाजर की 2 किस्म आती थी, एक तो बिल्कुल रेड वाली गाजर नॉर्मली हमारे घर आती है, और एक काले रंग की गाजर होती थी। काले से मेरा कोई जेट ब्लैक नहीं होती, बट मरूनिश गाजर आती थी, और वो अब मैंने देखा नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा होता है आप इम्प्रेस मार्केट वगैरह जाएं, वहां मिल जाती है, या गाजरों के ढेर में 1-2 आपको नजर आ जाएंगी वहां पे। बहरहाल उसका एक ऑल्टरनेट है कि अगर आपके पास चुकंदर है तो चुकंदर से कांजी बनाई जाती है, जस्ट लाइक अचार। उसका पानी जो है अगर आप नहार मुंह पीते हैं वो बनता है बहुत ही जबरदस्त। अगर आपको ये देखना है तो मेरा YouTube चैनल पे जाइएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगी कांजी, बीट रूट कांजी, वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना हेल्दी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको डेली, आपका स्टमक बेहतरीन रहेगा, पेट में जितनी भी बीमारियां हैं उनसे आपको निजात मिलेगी, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। ये गई इसके अंदर जीरा, देन हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगी ये बथवा। ये मैं चूंकि 1 पाव रायता बना रही हूँ तो उसके लिहाज से बेहतरीन है ये। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा कुक करेंगे कि एक रॉनेस जो है, ये कच्चापन जो है वो इसमें से दूर हो जाए। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेरे इन-लॉज में इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं। अब खैर मैंने तो 1 आध दफा ही बनाए, लेकिन अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। पता क्या होता है, इन चीजों के लिए मेहनत होती है, एक टेस्ट का डेवलप होना जरूरी होता है। तो पराठे पहले बनाइएगा, इसके बेहतरीन बनते हैं। आटे में गूंद लीजिए, गूंदने के बाद नॉर्मल रोटी की तरह इसको आप बनाइए, आप देखिएगा इतने अच्छे इसके पराठे बनते कि आपको खा के मजा आएगा। जैसे हम मेथी के पराठे मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, मेथी तो हम कच्ची डालते हैं, लेकिन इसको आप देखिएगा बेहतरीन ये बन जाएगी। ये मैंने यहाँ पर ये गिरा दिया है, उसमें लहसुन चला गया खासा, तो इसलिए मुझे इसको ये साफ है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको बना के आप अपने घर में फ्रिज में भी रख सकते हैं, कल परसों तरसों जब भी आपको रायता बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं। और बस मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, और इसको हम इसमें निकाल के थोड़ी सी देर के लिए ठंडा करें, क्योंकि मुझे दही में डालना है ना, इसको हम ठंडा करेंगे। मेरा मकसद ये होता है कि भाई चीजें जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि नई नई चीजें सीजन में क्या क्या आई हुई हैं, क्योंकि सर्दियों में ये चीजें आती है। बथवा जो है जब सरसों का साग बनाते हैं उसके अंदर भी ऐड किया जाता है, और इसको मैं रख देती हूँ फ्रीजर में। और बथवा क्या पार्ट प्ले करता है साग के अंदर, उसमें एक लेस लेकर आता है। तो जैसे अगर आपने 2 किलो सरसों का साग लिया है तो उसमें आधा किलो पालक और 1 पाव बथवा और आधा पाव मेथी, ये बिल्कुल बैलेंस आपका आएगा। और इन सब चीजों को आपने साथ बॉईल करना है, हरी मिर्चें और लहसुन डाल के, नॉट नमक, क्योंकि ये सारे वेजिटेबल्स जितनी भी ये सब हल्की सी सॉल्टी होती है। सॉल्टी से मना दिए नहीं कोई इसमें, लेकिन मिनरल्स चूंकि इसके अंदर होते हैं तो इसमें नमक हमेशा कम डालना चाहिए, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। पालक से कोई चीज बना रहे हैं, सरसों का साग से बना रहे हैं, मेथी से बना रहे हैं, इनमें हमेशा नमक की मिकदार को आप कम रखें, क्योंकि अपने इनके ओरिजिनल जो मिनरल्स होते हैं वो भी इसको टेस्ट देते हैं। ये नहीं होता कि आप इसमें नमक नहीं डालेंगे, कि बहुत सारा नमक आपको डालना होगा, बट थोड़ा कम डालें, क्योंकि उन मिनरल्स के साथ नमक जब मिलता है तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। तो ये आपने करना है। अब यहां जाते हैं, ये मेरे पास दही है,
ये है दही है 250 ग्राम, यानी 1 पाव। इसमें भी हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। ये है नमक, ठीक है। नमक आप जायके के मुताबिक डालिएगा, मैंने उससे भी ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैं नमक जो शामिल कर रही हूँ 3/4 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें दरदरा जीरा, और जीरे का तरीका ये है कि मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से करके हल्का सा तकरीबन 1/2 टीस्पून ये डालूंगी। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च तो हमने पहले से ऐड कर दी, सारी चीजें इसमें ऐड हुई। थोड़ी सी डालेंगे काले मिर्च। काले मिर्च हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन ये इसमें 1/2 टीस्पून। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ना। इसको मिक्स करके हम तैयार कर। अच्छा, इससे मैंने कोई पानी नहीं डाला, आप देख सकते हैं ना पानी। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसको पतला करना है तो काइंडली इसमें दूध शामिल कीजिएगा, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा ना। चलिए इसको दिखा देते हैं आपको। हल्के हाथ से होए जबरदस्त ये फिश करी जो है वो आपकी तैयार है। एंड में हम इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। मसाला आप चेक कीजिए कितना कोई अच्छा सा मसाला हो रहा है। मैं इधर से नमक टेस्ट कर लूँ तो नमक सही है या नहीं। आई एम श्योर कि अच्छा होगा नमक ना। नारियल से भी फ्लेवर्स का बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैं डाल देती हूँ इसमें ये 1/2 टीस्पून। इमली का पल जो है ना वो जरूर डालिएगा, क्योंकि इन चीजों में खटास अच्छी लगती है। क्योंकि जब भी हम फ्राई फिश बनाते हैं तो देखो उसके साथ चटनी होती है, या ऐसी फिश जैसे लाहौरी फिश में उस पर लेमन जूस डालते हैं, चाट का मसाला डालते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि अच्छा, फिश का और लेमन जूस का तो एक कोई कॉम्बिनेशन है, अच्छा सा कॉम्बिनेशन, बहन भाई लग रहे होते हैं किसी वक्त कि ये लाजमी डालें आप, तो इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा है। क्योंकि फिश का अपना मीट हेल्दी तो बहुत होता है, बट अंदर से फीका ही निकल रहा है। आप इसकी मैरिनेशन जितना मर्जी कर लें, लेकिन होता है कि अंदर थोड़ा सा फीकापन रहता ही है। क्योंकि इसके साइड में आपने देखो इसकी स्किन होती है। अब स्किन के थ्रू क्या होता है कि वो उसके अंदर इतना ज्यादा मसाला अंदर तक जाता नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम मसाला वो इस्तेमाल करें जिसकी कोटिंग अच्छी सी होना चाहिए, क्योंकि कोटिंग अच्छी होगी तो भी उसके मीट को हम एंजॉय कर सकेंगे। या अच्छा सॉस हो, जैसे कि हम लंडन फिश एंड फ्राई बनाते हैं, फ्राइज बनाते हैं, तो उसके साथ टार्टर सॉस जो है वो बनाया जाता है। कितना फेमस है, पूरे लंदन में मशहूर है, लंदन का स्ट्रीट फूड है ये। तो वहां पर बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत बनता है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी वो थोड़ा सा फीका लगता है, लेकिन बट क्रिस्पी बहुत होता है वो। और क्या होता है कि उसके साथ टार्टर सॉस बनाया जाता है जो खट्टा होता है, खासा खट्टा, मेयोनीज के अंदर बहुत सारी चीजें मिलाने के बाद उसको बनाया जाता है। और उसके साथ एक मटर का एक बनाया जाता है, जैसे मटर होते हैं ना, मटरों को बॉईल किया जाता है चिकन स्टॉक के अंदर। चिकन स्टॉक में बॉईल करते हैं और उसके बाद उसमें काले मिर्चें और सब चीजें डाल के बड़े अच्छे से, और उसको फिर मैश कर लिया जाता है, उसको मशी पीस कहा जाता है। तो वो बड़े अच्छे से जबरदस्त उसके साथ सर्व किए जाते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंशाल्लाह चले प्रोग्राम में पूरी कोशिश करूंगी कि इस सीजन में जरूर आपको बनाना सिखा दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सीजन में जो भी चीज जरा सा इन है या होना चाहिए वो आप जरूर घर में बनाएं, क्योंकि ये चीजें आपको हेल्दी बनाती हैं, हेल्थ अच्छी होती है। क्योंकि देखिए फिश का सालन एक ऐसी चीज है कि अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो अगर 1 kg भी बनाएंगे तो इट्स क्वाइट एनफ। लेकिन 1 kg फ्राइड फिश नहीं चलेगी। फ्राइड फिश वगैरह आपको फिर ज्यादा बनानी पड़ती है, यानी इसकी डबल क्वांटिटी बनानी पड़ती है, क्योंकि वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली फ्राइड फिश या तो आप कोई मटर पुलाव, प्लेन राइस या चटनी या सॉस के साथ खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर ज्यादा खाई जाती है, वो फिर 5 से 6 लोग खा सकते हैं। लेकिन फिश का सालन एक ऐसी चीज है या ग्रेवी जो बनती है वो ऐसी होती है कि वो ये क्वांटिटी भी कम से कम 4 से 5 लोग इजीली इसमें खा सकते हैं। एक फिश का पीस होगा, मसाला होगा, इजीली आप खा सकते हैं। हाँ, अगर राइस के साथ सर्व करेंगे तो फिर भाई 2 ही लोग खा सकते हैं इसको। तो मैं आपको इसीलिए सारी चीजें बता देती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर हो गई हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि बथवा जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया। आप आज ही जाइएगा
सब्जी वाले के पास, बथुआ आपके पास। अच्छा, इसकी गड्डी थोड़ी छोटी होती है, यानी आई थिंक 1 पाव की, 1 पाव की होती है गड्डी, ज़्यादा बड़ी गड्डी नहीं होती। तो अगर आप पालक के साथ इसको पका रहे हैं, जैसे बथुआ बना रहे हैं, तो अभी ये बहुत बेहतरीन बनता है। लेकिन पहले आप रायता बना के देखिएगा, फिर उसके बाद आप इसको रोटी यानी इसके पराठे बनाइएगा, बथुए के पराठे। फिर इसके बनते हैं कोफ्ते बनते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। पालक के कोफ्ते शायद मैंने आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने यहाँ बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। और मैं आपको बताऊं, पालक कोफ्ता करी जो है वो इतनी उम्दा है कि जैसे कि हमारा दुबई वगैरह में अगर आप जाएं तो वहां पर रेस्टोरेंट की हिट रेसिपी होती है वहां पर, और सबसे महंगी होती है। वो क्यों महंगी होती है ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। तो एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़तदार मेट्रो, जहां पे बन गया है बथुए का रायता और ये ठंडा हो चुका है। और ये मैं दही के अंदर हमने सारी चीजें ऐड कर दी। कोई चीज अगर आपकी मिस हो गई तो कल प्रोग्राम देखिएगा, नहीं तो साइड में आपको हम रेसिपी दिखा रहे होते हैं। ये देखें, इसको हम मिक्स कर देंगे और ये बन गया बथुए का बेहतरीन सा रायता। ठीक है, इसको मैं डिश आउट करूंगी और साथ ही हमारी जो फिश है अमेजिंग वो तैयार हो चुकी है। तो ये फिश मैंने कहा था हरी मिर्चें काफी सारी जाएंगी, ये गई हरी मिर्चें और ये गया इसमें हरा धनिया। और बस इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से हिलाऊंगी, ज्यादा नहीं हिलाएंगे हम इसको। और बिस्मिल्लाह करके इसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे। तो बिहारी फिश करी जो है वो आपकी बेहतरीन सी मसाले वाली तैयार हो चुकी है। और शोरबा मसाला जो है ना वो आपने इतना ही रखना है, कम नहीं करना, वरना क्या होगा कि ज्यादा आपको इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, ये हो गया। और अब मैं बथुए का रायता, बथुए का रायता भी आप लोग जरूर बनाइएगा क्योंकि अमेजिंग सी चीज है और सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। चलो जी, हो गई। चलो जी, इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा अपना ख्याल रखना है और हमें अपने प्रोग्राम के मुतालिक जो है फीडबैक लाजमी देते रहना। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।